तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम प्योर चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे को आए हुए करीब शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और जब हम पिछली बार आए थे तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी जो है वो मार्केटों के अंदर फैल चुका है और काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आप लोगों ने देखी। मार्केटें काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गई और वापसी ऊपर भी आ गई और हम उसी लेवल के आस-पास आके खड़े हो गए हैं, जहाँ हम पिछली बार 1-2 हफ्तों से हम लोगों ने बात करी थी। ये 23,800 के एरिया जो पिछली बार मैं आप लोगों को लाइन लगा के गया था, वहीं पे जो है ये मार्केटें दोबारा आके खड़ी हो गई हैं इस बार। और इस बीच सर आप लोगों ने देखा कि जो इंडिया विक्स है उसकी हम जो बात करके गए थे, कैसे ऊपर की तरफ उसने स्पाइक मारी और उसके बाद जो है भयंकर तरीके से मार्केटें जो है वो वॉलेटाइल हुई। और ये जो चीज़ें हैं वो आने वाले दिनों के अंदर और चलेंगी। एक कई जो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये बाउंस बैक इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनकी बात हम आज की वीडियो के अंदर करेंगे। चलते हैं अपना सीधा वीडियो के ऊपर चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पिछले हफ्तों के अंदर क्या बात करके गए थे। पिछले वीडियो के अंदर तो मैं यहाँ पे आया था जब ये वाली कैंडल बनी हुई थी, ये वाली कैंडल थी और इसके डेट जो मैं बताऊँ आपको, ये 4 अप्रैल को मैं आया था और आज 20 तारीख हो गई, तो मेरे ख्याल से 2 ढाई हफ्ते हो गए हैं मैं बात कर रहा हूँ। तो उस इससे पहले एक बार पीछे की तरफ लेके चलता हूँ आप लोगों को। जब हम ऊपर से नीचे गिरे थे अपना 26,000 से, तो हमारी सीधी-सीधी बात थी ये कोई 23,800 पे तो रुकेगा नहीं। जब ये पहले शॉट में नीचे की तरफ आया था तो मैंने आप लोगों को साफ बोला था एक बार ये 22,000 के घरों के अंदर आएगा। हम लोगों ने देखा था कि अप्रैल के अंदर इसने जो है अप्रैल की स्टार्टिंग के अंदर मार्च एंड के अंदर नीचे की तरफ जो है 22,000 को सॉरी फरवरी के एंड के अंदर मार्च की स्टार्टिंग के अंदर इसने 22,000 को नीचे की तरफ काट दिया था हल्के मार्जिन से। और उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि एक बार जो है बाउंस आ सकता है इसने, और अगर कई लेवल अगर कटेंगे ऐसे जो 22,800 के लेवल मैंने ऊपर की तरफ आप लोगों को बोला था, अगर कटेंगे तो ये बाउंस को जो है वो रिकवरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसने हम लोगों ने देखा था इसे मार्च के महीने के अंदर वही किया था, इसे बाउंस को जो है वो रिकवरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। उस रिकवरी की मैंने आप लोगों को फाइनल एरिया बता दिया था, 200 की डीएम में जो आ रही थी वो 23,500 के घरों में आ रही थी और ऊपर की तरफ मंथली का आखिरी लेवल था 23,800 का। तो मैंने आप लोगों को साफ बोल दिया था, 830 की मैं लाइन लगा के गया था जो अभी भी चार्ट के ऊपर लगी हुई है, उसको मैंने आप लोगों को साफ बोला था, सर ये यहीं कहीं से पलटा देगा, इसका जो बाउंस का काम है वो निपट जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि इसने उधर से भारी होना शुरू किया इसने, और वो नीचे की तरफ आके इसने एक लाल कैंडल बना दी थी जब मैं पिछली बार आया था 4 अप्रैल को आप लोगों के पास, तो मैंने आप लोगों को अभी माउस माउस लगा के दिखाया था। तो मैंने आप लोगों को साफ बोल दिया था सर इसने ये वाला एक तो एरिया टॉप बना दिया और एक बार सर नीचे तरफ हम काटेंगे। उस दिन जो है जो गिफ्ट निफ्टी थी वो टैरिफ वाली जो न्यूज़ थी उस चक्कर में जो है डाउन डाउ जोन भी नीचे था, मतलब पूरी यूएसए की मार्केट है, पूरी वर्ल्ड की मार्केट नीचे थी और हम लोग जो है 500-600 पॉइंट नीचे की तरफ हम सोच रहे थे, मतलब दिख रहा था कि खुलेगा। हम लोग ये बात करके भी गए थे कि पहला एरिया जो इसका बनेगा वो 22,400-500 के आसपास का है, अगर संभलेगा वहाँ पे तो अगर गैप डाउन देख पहले तो देखना पड़ेगा कहाँ पे होता है। ये हम लोगों ने देखा सर इसने गैप डाउन ही बहुत ज़्यादा कर दिया था, मतलब 500 पॉइंट का गैप डाउन नहीं किया, इसे खोला ही सीधा 22,000 के नीचे था। और वो भैया हमारे इस महीने का जो आखिरी लेवल था वो 21,700 साढ़े 700 का था। हालाँकि मेरे को उस दिन उम्मीद नहीं थी कि ये उसी दिन ये पहुँच जाएगा उस एरिया के अंदर। 600 का हमारा लेवल था और इससे नीचे जो लो मारा वो 700 के आस-पास मारा था। तो पहले शॉट के अंदर तो सर देखो वैसे भी नहीं घटता और उसके बाद हम लोगों ने देखा नीचे से एक बार रिकवरी आई और रिकवरी इतनी ज़्यादा शार्प आई इस हफ्ते भी जैसे पिछली बार आई थी। ये रिकवरी जो मार्च के महीने में आई थी अप्रैल के महीने में और ज़्यादा रिकवरी छाप आई है और हम लोग दोबारा 23,800 के हाई के आसपास आके खड़े हो गए। तो सर ये पूरा मैंने आप लोगों को बताया, ये मार्केटों ने पूरा अभी पिछले हफ्तों के अंदर जो है वो किया है। क्या हुआ क्या है इस बीच के अंदर? इस बीच से मार्केटें एक बार बहुत ज़्यादा नीचे भी गिरी और मार्केटें बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं आई, हालाँकि जहाँ से गिरी थी ना वहाँ पे वापसी आ गई। इसके वापसी आने का एक एकमात्र रीज़न अगर मैं आप लोगों को बताऊँ या एकमात्र जिसके पीछे इसका हाथ है वो है सर बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर ने सर पिछली बार भी रैली दिखाई थी जो ये मार्च के अंदर रिकवरी आई थी और बैंकिंग सेक्टर ने ही इस बार इसको सँभाला है। और कोई सर जो बड़े वाले सेक्टर हैं, लंबे-चौड़े सेक्टर वो नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आईटी भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, ऑटो भी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, मेटल परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, कोई बड़े वाले जो हाथी हैं वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। उनके अंदर सिर्फ़ एक सेक्टर है जिसने मार्केट को इधर रिकवरी के अंदर हेल्प दी है, वो है बैंकिंग। अब इसका आगे क्या? सर देखो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक सेक्टर मार्केट चलाता रहे। आप लोगों ने पहले भी देखा था कि पूरा अगर मैं पूरे वर्ल्ड को एक हमारी एक मार्केट मानूँ, तो आप मान के चलो उसके अंदर जो है आज से अपना 3-4 महीने पहले
निफ्टी नीचे थी 10-12% और डाउ जो है वो ऑल टाइम हाई के आसपास खड़ा हुआ था। फरवरी की बात है, शायद 2 महीने पहले की बात है। तो मैंने आप लोगों को सर साफ बोल दिया था, आइदर हम लोग ऊपर आ जाएँगे क्योंकि हम लोग ने पहले नीचे आ गए थे, या तो उनको नीचे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है एक ही दुनिया के अंदर कोई इंडेक्स बिल्कुल नीचे आके काम करा रहा है और कोई इंडेक्स बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। हम लोगों ने देखा सर यूएसए नीचे आ गया। फिर उससे भी पहले की अगर मैं बात बताऊँ, आप लोगों को याद होगा कि लार्ज कैप सारे नीचे थे जनवरी के महीने के अंदर, और स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्पेशली स्मॉल कैप इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पे। तो मैंने आप लोगों को उसे भी साफ बोल दिया था कि आइदर लार्ज कैप ऊपर आ जाएगी या स्मॉल कैप जो है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है एक मार्केट के अंदर एक चीज जो है बिल्कुल ऊपर टांगे खड़ी कर रखी है और नीचे खड़ी कर रखी है। लार्ज कैप के चार्ट उस वक्त साफ करे थे, उनको ऊपर की तरफ नहीं जाना है, और स्मॉल कैप के चार्ट साफ करे थे, उनको नीचे की तरफ जाना है। तो हम लोगों ने देखा था बिल्कुल धुलाई हुई सर जनवरी के बाद उन स्मॉल कैप स्टॉक्स की। सिमिलर सिचुएशन सर अब बन रही है। पूरी मार्केट नीचे है। नीचे इन द सेंस रिकवरी तो थोड़ी बहुत सबके अंदर है, लेकिन सर बैंक निफ्टी ऑल टाइम है। दो बातें हुई, या तो सारे सेक्टर मिलकर अब ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देंगे और बैंकिंग आउट परफॉर्म कर देगा, या सर बैंक निफ्टी भी नीचे आ जाएगा। मेरा आज की डेट के अंदर मानना साफ किया है, साफ मानना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ शब्दों में मानना ही है, बैंकिंग की जो ये रैली है बिल्कुल फॉल्स रैली है, और ये एक बार सर पूरी पूरी कैंसिल दोबारा होने की संभावना 90% से नीचे। ठीक है। बाकी सर आने वाले दिनों के अंदर कुछ बदलेगा, फिर आप लोगों को भी बदलना है, हमें भी बदलना है। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से जो ये नीचे से हम लोगों ने देखा है 21,700 750 के घरों से निफ्टी के अंदर चाल देखी, बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखी, और जितने भी छोटे इंडेक्स, जितने भी बाकी सारे सेक्टर के अंदर हम लोगों ने रिकवरी देखी है, वो एक नंबर की बुलशिट है। ठीक है, कोई बुल नहीं है वो, एक्चुअली वो बुलशिट है। तो आप ये वाली बात मान के चलना कि ये सर कुछ लंबा चौड़ा जो है ट्रेंड के अंदर निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं गई है। निफ्टी ने भी जो नीचे से चालू किया है, इसके अंदर भी मेरे को अभी की डेट के अंदर, आज की डेट के अंदर किसी भी तरह के कोई भी ट्रेंड के सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे हैं। कितना चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ जाके रुकेगी निफ्टी, वो आप लोगों को सर आज सारे लेवल के हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। और भी सर चीज़ें देखेंगे कि किस तरह से ब्रॉडर मार्केट काम कर रही है, यूएसए की मार्केटों के अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या हो सकता है, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये होगी सर हमारे इंडिया लेवल की बात, इंडेक्स लेवल की बात, निफ्टी बैंक निफ्टी की। इस छोटे वाले चार्ट के ऊपर अभी आते हैं। छोटे इंडेक्स पे जाने से पहले और नॉर्मल चार्ट के ऊपर लेवल देखने से पहले एक बार सर हम लोग यूएसए की बात करते हैं। यूएसए के अंदर मैं आप लोगों को पिछले 3-4 महीने से बोलता आ रहा था कि मेन प्रॉब्लम जो है वो यूएसए की तरफ से आएगी। हम लोगों ने देखा वही हुआ। फिर उसके बाद सर उसने टैरिफ का जो है वो पॉज़ लगा दिया ट्रम्प साहब ने हुआ। लेकिन आप सर ये वाली बात मान के चलना, ये टैरिफ का जो ट्रम्प साहब ने जो है पॉज़ लगाया है, इसके अंदर किसी भी तरह से खुश होने की या वो वाली बात नहीं है। अगर सर टैरिफ लग जाते ना, तो एक बार ये हो जाता, हाँ भाई निपट गया, खेल एक बार टैरिफ लग गए। लेकिन सर ये 90 डेज का जो पॉज लगा है ना, इसके अंदर एक इतना डाउट पैदा हो गया। 10% तो सबके ऊपर है। अब 90 दिनों के लिए जो मामला टल गया है ना, उसने तलवार को जो है, जो मौत है उसको आगे तरफ टाल दिया है। आप ये वाली बात तो मान के चलो कि अनसर्टेनिटीज तो एक सिर्फ आप ये वाली बात मान के चलो कि अनसर्टेनिटी जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है 90 दिनों तक। तो अगर ये वाला मामला इधर जो है वो टल जाता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन सर इसने जो है वो मौत की तलवार जो है 90 दिन आगे खींच दी है। तो ये वाली बात आप मान के चलना सर, इसके अंदर कोई खुश होने वाली बात नहीं है। जो हम लोगों ने देखा था पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले जो है यूएसए की मार्केटों के अंदर रिकवरी आ गई थी, वो सिर्फ सर ओवरसोल्ड ग्राउंड से एक बाउंस था। जितने भी 10-10% ये इंडेक्स जो चल गए थे, कुछ नहीं था। बाकी अब सर हम लोगों ने देखा वो भी भारी हो गए हैं, और वहाँ से एक जो है सीट था, हम लोगों ने भी दोबारा शुरू कर दिया है। तो सर मेरे हिसाब से बस हम बकवास बची है। कोई इसके अंदर कोई बुलिश साइन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया बुलिश है। इस वक़्त बुलिश होके सर कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, यूएसए की मार्केटें बता दी। अब सर सीधा हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और एक बार जो है पूरा डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट के ऊपर ये आ गए हमारे साथ, निफ्टी का चार्ट आ गया। पिछली बार सर जब मैं आया था तो हम इस कैंडल के ऊपर थे, और इस कैंडल के अंदर मैंने आप लोगों को साफ बोल दिया था, एक बार जो है पोजिशनली हम लोग जो है 22,000 के नीचे की तरफ हम लोग एक बार ये वाला जो लो है वो काट देंगे। और हम लोगों ने देखा अगले दिन खुलते इसने ये वाला जो है 22,000 का लो काट दिया था, और उसके बाद एक बार सर ये रिकवरी करा के दोबारा उन्हीं लेवलों के ऊपर आ गया। ये रिकवरी कितना टिकेगी वो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर नहीं पता चलेगा, हमें उसके लिए दूसरे चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी दोबारा आएंगे, पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, निफ्टी के चार्ट के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे, आपको लेवल भी साफ पता चल जाएगा कौन सा लेवल होगा। लेकिन अभी हम लोग पहले एक बार बाकी सारे चार्ट देख लेते हैं। ये है सर बैंक निफ्टी, सारी रैली इसने चलाई है। अब ये वाला पैटर्न तो अभी तो ए बी सी का ही लग रहा है, ये भी सर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गई है। तो सर ये रुकने की जगह जगह तो बन गई है। क्या लेवल होगा वो तो सर देखना पड़ेगा, एक आधा परसेंट ऊपर नीचे। लेकिन सर ये वाली जगह जो है, इसकी जो है ठहरने की जगह आ गई है 54,000 के ऊपर।
मतलब 55,000 के नीचे-नीचे जो है इसकी जो ठहरने की जगह ये बना देगा। और अब वहाँ पे हम जो लोगों को देखना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ वहाँ पे रुक रहा है या और रैली कंटिन्यू कर रहा है या फिर सर ये पलट रहा है। मैं अभी भी मानने को तैयार हूँ सर, ये इधर से ये पूरी रैली जो है वो कैंसल हो सकती है। उसकी होने की संभावना 70-80% से भी ज़्यादा है। ठीक है? अब ये वाली बात अपने दिमाग में रखना। बाकी सर चीज़ें बदलेंगी, हम भी बदलेंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो सर, ये आ गए सर छोटे वाले इंडेक्स के ऊपर जूनियर। इसके अंदर सर आप लोगों को कोई बाउंस-वाउंस नहीं मिलेगा। इसे निफ्टी से भी कम बाउंस थी। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे आ गई है। जूनियर का आप चार्ट देखोगे, अब ये भी रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। 65,000 के आसपास सर ये भारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। अब हम लोगों को क्या पता चला, बैंक निफ्टी भी रेजिस्टेंस के ऊपर है, जूनियर रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। अब आ गए हम लोग मिड कैप इंडेक्स के ऊपर, सेम जूनियर वाला हाल है। ये भी सर 53,000 के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डांस करा के सर ये इसके भी पलटने की संभावना 80-85% से भी ज़्यादा है। तो एक तो ये भी रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है। और सर स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर थोड़ी जगह ज़्यादा बची हुई है बाकी इंडेक्स के हिसाब से। लेकिन सर ये भी 17,000 के आसपास अगर ये आ जाता है या फिर 16,500, 500 तो आ ही गया, मतलब 500 पॉइंट के अंदर-अंदर सर इसका काम भी ऊपर की तरफ जो है निपट जाएगा। तो ये भी सर रेजिस्टेंस के ऊपर आ गया है। पिछली बार हम लोगों ने जो बात करी थी, इन सबके जो है लो प्रीवियस लो जो है वो कट चुके हैं। ये स्मॉल कैप का भी कट गया था, ये मिड कैप का भी कट गया था और ये जूनियर ने भी रीटेस्ट ऑलमोस्ट इसको कर दिया था। तो सर हम लोग को कंक्लूजन अगर हम लोग ड्रॉ करें, जितने भी सर ब्रॉडर मार्केट के चार्ट हैं, अभी मैं निफ्टी 500 भी दिखाऊँ, वो अपनी क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर आ गए हैं। बैंक निफ्टी भी क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर आ गई है। तो मेरे को नहीं लगता सर निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत जगह से ज़्यादा जो है ऊपर जाने की जगह इधर से बची है। 100-200 पॉइंट की सर कोई कसम नहीं खा सकता, एक आधी कैंडल की कोई कसम नहीं खा सकता, 1-2% की कोई कसम नहीं खा सकता। लेकिन सर निफ्टी यहीं कहीं 24,000, 24,100, 200 के आसपास सर अगर भारी होते हुए दिखती है, तो सर आप ये वाली बात मान जाना, इसका जो ये वाला बाउंस का काम है वो भी निपट गया है। तो ज़्यादा खुश होने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से सर ये रैली बुल की रैली नहीं है, बुलशिट है। ठीक है? ये वाले वर्ड आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है? अब आ जाते हैं सर बाहर के इंडेक्स के ऊपर। एक बार अपना विक्स देख लेते हैं। विक्स ने ये किया, ये ऊपर स्पाइक मार दी थी, अब उतार दिया। कहीं न कहीं ये भी सपोर्ट के ऊपर आ गया, तो आने वाले दिनों के अंदर जो वोलेटिलिटी जो है वो बढ़ेगी। यूएस या विक्स इतना नहीं गिरा जितना हमारा विक्स गिर गया था। तो बाकी अब ये देखो सर डाउ वगैरह, इन्होंने ये कैंडल बनाई थी जो रिकवरी हुई थी, उसके बाद सर इन्होंने दोबारा घसीटना शुरू कर दिया है। नैस्डैक ने हालाँकि उतना नहीं घसीटा, लेकिन सर आप ये वाली बात मान लेना, ये वाले जितने भी डाउ के अंदर, नैस्डैक के अंदर जितने भी लो बने हैं, जितने भी उस दिन जो 7-8 अप्रैल को लो बने थे सर, ये सारे कटेंगे। और सर अभी कोई भी इनकी सर कमर टूट चुकी है सर। अभी सर बहुत कुछ देखना बाकी है यूएसए के अंदर, बहुत कुछ, बहुत सारी खबरें देखनी बाकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है? बाकी गोल्ड गोल्ड देख लेते हैं सर, गोल्ड ने आग लगा रखी है। और ये भी 95 300 अभी मेरे को शो कर रहा है। काफ़ी अच्छी रैली बनी हुई है गोल्ड के अंदर भी। ओवरबॉट हालाँकि ये सब काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर हो गया है और कहीं न कहीं जो है यूफ़ोरिया भी गोल्ड के अंदर आना शुरू हो गया है। मैं मेट्रो के अंदर एक बंदे के साथ जा रहा था, वो भी कह रहा था गोल्ड गोल्ड काफ़ी तेज़ी के अंदर है। और आस-पास जो मैं नॉइज़ वगैरह सुन रहा हूँ, सबको पता चल गया है सर कि गोल्ड जो है $1,00,000 $1,00,000 के आस-पास जो है आने की तैयारी गोल्ड ने बना ली है। तो सर ये वाले ज़ोन कभी-कभी जो है टॉपिंग आउट के एरिया बना देती है। तो आप थोड़ा-सा कॉशियस रहो सर गोल्ड के अंदर अभी। कोई नया पैसा लगाने की मेरे को नहीं लगता कोई सर अभी कोई जल्दबाज़ी करनी चाहिए किसी को। लेकिन सर अब कहीं न कहीं जो है गोल्ड के अंदर भी भारीपन आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर जो है वो दिख सकता है। चार्ट के ऊपर हालाँकि अभी कुछ नहीं है, लेकिन सर साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। ठीक है? और बाकी सर यूएसए वगैरह के चार्ट हैं ये सारे, इनके अंदर तो मेरे को नहीं लगता सर अभी कुछ देखना अभी बचा है। अपनी मार्केट है वो देखते रहो। और सर अब इधर से जो है जो भी शॉर्ट लगेगा आने वाले टाइम के अंदर नीचे का, उसके बाद सर जो है हमें स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी शुरू हो जाएगी। कई सारे स्टॉक्स ने जो है अपनी लो बना के ऊपरी तरफ की, मतलब ऊपरी तरफ यात्रा तो बड़ा वर्ड हो जाएगा। इन लोगों ने ये तो बोल दिया कि हम यहाँ से अब नीचे ज़्यादा ना गिरे। ठीक है? और अगर गिरे भी तो बाउंसेस ले लेके गिरे। उनके अंदर सर पहला नाम आता है लाओपाला का। लाओपाला हम लोगों ने देखा था सर, ये ऊपर की तरफ से जो ₹500 के आस-पास है, नीचे सर ये ₹200 आ गया था। उसके बाद सर ये बना है बॉटमिंग आउट प्रोसेस। अभी सर इसका टाइम वेस्ट करेक्शन जो है वो बची हुई है। लेकिन सर कहीं न कहीं अगर आप अपनी आँखों के सामने जो है इसको अगर रखना चाहे तो रख सकते हो। ये अपना ₹200 के आस-पास जो है बॉटमिंग आउट का प्रोसेस इसने कंटिन्यू कर रखा है। ये बॉटमिंग आउट के प्रोसेस के अंदर है। ठीक है? इस बीच जो है लोअर टेस्ट भी हो सकते हैं, ऊपर भी जा सकता है। टाइम वाइज़ करेक्शन हालाँकि इसके अंदर बची है, प्राइस वाइज़ करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट का मतलब हो चुकी है। ठीक है? ये वाले लो जो हैं लाओपाला लैब के सर बड़े टाइम फ्रेम की जो है वो बॉटम में बन सकते हैं। ठीक है?
ये 200 रुपये की जो रेट है लाओ का लगे। और अगर मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा चार्ट दिखाऊँ तो सर ये सो मेनी सिरेमिक्स हैं, ये भी सर कहीं न कहीं जो है अपनी बॉटम के आस-पास है। एक हालाँकि शॉट इसके अंदर लग सकता है 400 के नीचे का, हो सकता है 380, 360, 370 इन घरों के अंदर एक बार आ सकता है। बस सर वही है, जब मार्केट नीचे गिरेगी तो आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, जिस दिन ज़्यादा पैनिक मचेगा। लेकिन सर इसके अंदर जो है टाइम वाइज़ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सर प्राइस वाइज़ भी इसका मोटा-मोटा काम 350 400 के अंदर निपट जाना चाहिए। और अब आ जाते हैं सर ये ब्लू डार्ट के ऊपर। ब्लू डार्ट ने तो सर सिर्फ कुछ ज़्यादा लंबी-चौड़ी करेक्शन का नहीं करी है, फिर ये वाले जो पिछले साल के मार्च के लो थे वो रिटेस्ट किया है। ये भी कहीं न कहीं अपने बॉटमिंग आउट के प्रोसेस के अंदर है, ठीक है? और अगर एक और चार्ट मैं डिस्कस करूँ, ये है सर नैरो लेग। नैरो लेग काफ़ी बेहतरीन चार्ट है सर, पेंट वाले के अंदर वैसे ही स्लो डाउन है, लेकिन सर अगर सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड जो है, अगर मैं देखूँ तो कंसाई नैरो लेग के अंदर है। ठीक है? बाकी जमुना ऑटो है, अतुल ऑटो है, सर बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर मेरे पास, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता सर। 200 250 तरह के अलग-अलग तरह के स्टॉक्स होंगे, जिनकी सर आने वाले 6-8 महीने बाद हम लोगों को डिस्कस करना है। इन सारे स्टॉक्स के अंदर सर बहुत बहुत बड़ा राइज़ आएगा। बस ये वाली बात है, इंडेक्स लेवल के ऊपर जो है एक बार अपने आप को सँभाल लें मामला एक बार, उसके बाद सर बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी अगर मैं सेक्टर वगैरह की कोई एक और आधे की बात करूँ, अभी तो मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता। मोटा-मोटा आप ये मान के चलना सर, आईटी का जो है उसका काम हो गया। एक बार मैं आप लोगों को निफ्टी आईटी भी दिखा देता हूँ और उसके सारे चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी आईटी दिखा देता हूँ। आईटी के अंदर जो है वही वाली बात है कि प्राइस वाइज़ जो है मेरे ख़्याल से लो जो है इंडेक्स लेवल के ऊपर लग चुका है और जो है अब यहाँ पे जो है टाइम वाइज़ करेक्शन जो है वो पेंडिंग है। इसके अंदर टीसीएस भी आ सकता है, ये इंडेक्स है। ये देखो सर, ये ए वेव, ये पूरी बी वेव और ये कहीं न कहीं सी वेव है। सी वेव के अंदर प्राइस वाइज़ इसने मेरे हिसाब से 32,000 के आस-पास जो है ये जो इसने बनाया था 31,000 के आस-पास इसने लो जो है वो मार दिया है। रीटेस्ट हो सकता है, टाइम वेस्ट हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक्स के अंदर यही टीसीएस है सर, काफ़ी अच्छा चार्ट, मतलब अच्छा चार्ट तो नहीं है लेकिन बस वही है, काफ़ी अच्छी प्राइस वाइज़ करेक्शन हो गई और टाइम वाइज़ सर सबके अंदर बची हुई है। इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ है, विप्रो है, एलटीआई है और टेक महिंद्रा है। परसिस्टेंट के अंदर सर अभी प्राइस वाइज़ भी बची है, कोफोर्स परसिस्टेंट के अंदर, ठीक है, एम्फेसिस है और एलटीटीएस है। तो कहीं न कहीं सर जो ये लार्ज कैप आईटी है, उसके अंदर सर कहीं न कहीं प्राइस वाइज़ जो है वो मामला हो गया है खत्म। अब थोड़ा टाइम वाइज़ बचा है, थोड़ा ही नहीं काफ़ी ज़्यादा बचा है, उसी को हम लोगों को देखना है। अभी सर कुछ लेना नहीं है, बस देखना है। बाकी सर ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे को नहीं लगता बनाने का कोई फ़ायदा है। आप लोगों को बस सर ये वाली बात जो है आप लोगों को एक बार वाइंडिंग अप करते हुए बता दूँ कि सर अभी सर ऊपर का खेल जो है कहीं न कहीं खत्म कर देगा और सर नीचे की तरफ कंटिन्यू कर देगी निफ्टी। ये सर कोई वो नहीं हो रहा कि चैरिटी नहीं है कि नीचे एक बार 15 17 20% बाज़ार में लिया और लोगों ने बाय कर दिया और ऊपर चला गया। सर मेरे हिसाब से सर सब बकवास बची है। और सर अब रात के 2:30 बज गए हैं, ठीक है? इस बाउंस को सर कुछ ज़्यादा दिल पे मत लेना, मैं बस इतना बोलूँगा जाते हुए, ये वाला बाउंस यहाँ 200-400 पॉइंट ऊपर निकल जाएगा। छोटे इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखते रहना, एक बार निफ्टी 500 है, इसको सर मेजरली देखना है। ये भी सर अपनी रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा पास आ गया, उसके हल्का सा ऊपर है। तो सर अगर ये वाली ये इन ज़ोन के अंदर की 31,000 21,000 21,200 300 के आस-पास आके अगर ये फँसता हुआ दिखता है, तो सर आप समझ जाना सर ये पूरी ब्रॉडर मार्केट का काम नहीं है, ठीक है? तो बाकी अब आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे हम लोग कैसी-कैसी चीज़ें आगे अनफ़ोल्ड होंगी। बाकी मिलते हैं किसी और